हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है ये हम लोग आज सीखेंगे। बच्चों, IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो बेटा आप इसमें ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। बच्चों, हाइड्रो में पहला अक्षर इसका क्या है? H है, एंड कार्बन में पहला अक्षर क्या है? C है। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी मैंने बोला ऐसे कंपाउंड जो केवल किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? कार्बन व हाइड्रोजन से। यानी कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल क्या होता है? कार्बन होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन, उसे बेटा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं, मैंने लिखा CH4। क्या लिखा बच्चों? CH4। तो CH4 में ध्यान से देखिए, ये क्या है बेटा? कार्बन है, और ये क्या है? हाइड्रोजन। मैंने यही तो बात बताई कि ऐसे यौगिक जो किससे? केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोकार्बन बेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब बेटा जो सेकंड बात है, यानी जो सेकंड टाइप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड वाला आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इस बात को हम लोग अब समझेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिंदी मतलब होता है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ठीक है बेटा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इसमें से जो पहला है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहला आपका क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है इसको समझेंगे। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड, उसे बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, मैंने बोला ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड आपका है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो एक डबल बॉन्ड हो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड एक ठो आ जाए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसे बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी कभी भी आपको अगर ये दे दिया जाए कि पहचानिए कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेक करेंगे कि कौन सा बॉन्ड है। यदि बेटा सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि एक ठो डबल बॉन्ड दिख जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं एग्जांपल से आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप कैसे पहचानेंगे। बेटा आईपीएससी नेमिंग के लिए सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका है हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन में आपने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, चलिए ठीक है मैं लिख देता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ, CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। अब बताइए ये जो मैं यहां पर लिख रखा हूं आप इसको ध्यान से देख के बताइए कि बेटा इसमें कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। तो आपको सिंपल एकदम साधारण दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा कि ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है बेटा, एकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एकल बंध बोला जाता है इससे, यानी सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बेटा इसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक बात है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड को कैसे पहचाना जाता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे अनसैचुरेटेड का, जैसे लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब मुझे इसमें बताइए आप कि मैंने अभी अभी बोला था यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, ये डबल बॉन्ड आया है यहां पर देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब भी इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका आता है एल्केन के श्रेणी में, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आता है, तो इसे रखा गया एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड को किस में रखा गया, अल्काइन में। ठीक है बेटा, ये आपका था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आया होगा, हाइड्रोकार्बन आपने अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। धन्यवाद।